हिस्सों का, जिलों का, शहरों का हम विजिट कर रहे हैं, उसी का हिस्सा है। कमेटी के जो प्रेसिडेंट साहब हैं, जमील साहब हैं, वो सब तय करेंगे और बहुत जल्दी होगा। अभी तो आपको नंबर बताना, पर हम चुनाव जरूर लड़ेंगे, अच्छी तरह से लड़ेंगे। चुनाव नजदीक आ रहे हैं, इसलिए ओवैसी भी मैदान में आ गए। महाराष्ट्र से राजस्थान और तेलंगाना से कर्नाटक तक ओवैसी ग्राउंड पर जा रहे हैं, माहौल बना रहे हैं और मुसलमानों को अपना मजहबी टेप सुना रहे हैं। जुनैद के 6 बच्चे और जुनैद का बड़ा भाई जो नीम पागल है, उसके 7 बच्चे, यानी 13 बच्चों की जिम्मेदारी जुनैद पर थी। जुनैद और नसीर के घर में जली हुई लाशें आई। हाफिज जुनैद को ट्रेन में 16 साल के बच्चे को मार दिया गया, उसकी लाश अपने बाप के घर को गई। ओवैसी बैरिस्टर हैं, पढ़े लिखे हैं, इसलिए जब भी पॉलिटिकल पिच पर बैटिंग के लिए उतरते हैं तो पूरी तैयारी के साथ आते हैं। अपना पर्चा पहले से लिख कर लाते हैं और इसी पर्चे से ओवैसी पूरा माहौल बनाते हैं। यकीनन बीजेपी को हराना है। हम भी नहीं चाहते कि 24 में दोबारा इस वतन अजीज का वजीर आजम नरेंद्र मोदी बने। अगर कोई हमसे बातचीत करना चाहता है, आओ बात करेंगे, मगर वो बोलेंगे तेरे से बात नहीं करेंगे, तू बस खामोश बैठ जा। मैं खामोश नहीं बैठ सकता हूं। खामोश बैठना मेरी फितरत में नहीं है। मेरे मां ने, मेरे बाप ने मुझे कहकर पाला और पोसा कि चाहे कुछ भी हो जाए असद, तू लड़ता रहे, पुकारता रहे, अपने हक के लिए लड़ता रहे। ओवैसी जो ऑन कैमरा बोलते हैं वो बहुत सोच समझकर बोलते हैं, क्योंकि ओवैसी को मालूम है कि उनका पॉलिटिकल पर्चा पूरे देश में सुना जाता है। लेकिन ओवैसी के मजलिसों में ऑफ कैमरा क्या होता है वो आज आपको हम बताने जा रहे हैं। क्योंकि ओवैसी कहां जाएंगे, ऑन कैमरा क्या बोलेंगे, मुसलमानों को क्या मैसेज देंगे, ये पहले से तय होता है। ओवैसी किस रैली में कौन सा पर्चा पढ़ेंगे ये भी पहले से डिसाइडेड होता है। ओवैसी किससे मिलेंगे, मंच पर किसको बैठाया जाएगा, ओवैसी अपने भाषण में कहां पॉज लेंगे, ओवैसी भाषण में कहां जोर देंगे, ये सारा प्लान पहले बना लिया जाता है। लेकिन सवाल ये कि ओवैसी का पॉलिटिकल प्लान बनाता कौन है, ओवैसी के इस लश्कर का वजीर कौन है और भाईजान की भड़काऊ ब्रिगेड में कितने कैरेक्टर हैं, कौन कौन से चेहरे हैं, ये आज आपको हम बताएंगे। इंशाअल्लाह ताला अब मलाड मालवनी से पंजा होगा टाटा बाय बाय और उड़ेगी पूरी हवाओं में असद ओवैसी साहब की पार्टी की पतंग इंशाअल्लाह ताला। ओवैसी की पॉलिटिकल स्क्रिप्ट में सिर्फ मुसलमान होता है, लेकिन ओवैसी के वजीरों की स्क्रिप्ट में ओवैसी और मुसलमान होते हैं। इस टेप को लाउडस्पीकर पर सुनाकर मुसलमानों की भीड़ जुटाई जाती है और चुपके से अपनी भड़काऊ तकरीरों में ओवैसी को फिट किया जाता है। ओवैसी को मुसलमानों का मसीहा बताया जाता है। हम जहां बैनर लगाते थे फाड़ दिए जाते थे, मगर रुके नहीं मजलिस, रुका नहीं इनका जज्बा, काम करते गए और उस काम करने का नतीजा आज ये है कि मलाड मालवनी की आवाम आज इस मोहब्बत के साथ, पूरे भरोसे के साथ आज ये हाजिर है, ये बताने के लिए कि असद साहब आप आगे बढ़ो, हम आपके साथ हैं इंशाअल्लाह। सबसे पहले बात महाराष्ट्र की, जहां ओवैसी ने अपने पतंग की कमान वारिस पठान को सौंप रखी है और AIMIM महाराष्ट्र में औरंगाबाद का नाम बदलने को लेकर महाराष्ट्र सरकार पर निशाना लगा रही है, लेकिन टारगेट बीजेपी पर है। जब से बीजेपी सत्ता में आई है 2014 से हम आप देख रहे हैं पूरी तरह से एक किस्म की मुसलमानों के खिलाफ जंग छेड़ दी है उन्होंने। हमारे हिजाब से शुरू हुई, मदरसे पे आई, हिजाब की बात आई तो मैं आपको बताना चाहूंगा एक बात। जब हिजाब पर बैन लग रहा था, हिजाब पर जब कर्नाटक सरकार ने पाबंदी लगाई थी हमारी बहनों के ऊपर कि तुमको हिजाब पहनकर स्कूल में नहीं जाने दिया जाएगा, देश भर में एहतजाज हो रहे थे। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब पहले वो वाइट शख्स थे जिसने उसके खिलाफ आवाज बुलंद की। ओवैसी जब भी जहां जाते हैं, ओवैसी की एंट्री से पहले पूरा माहौल बनाया जाता है।
टारगेट पर बीजेपी को लिया जाता है और वोट मजलिस के लिए मांगे जाते हैं। सिर्फ राजस्थान ही नहीं, हिंदुस्तान में जहां पर भी मुसलमानों के ऊपर या दलितों के ऊपर जुल्म किया जाता है तो एक ही शख्सियत होती है जिनका नाम बैरिस्टर असदुद्दीन साहब होते हैं। मैं यही कहना चाहता हूं, मेरे नौजवानों से, मेरे बुजुर्गों से, मेरी पर्दानशील मेरी माँ और बहनों से गुजारिश करता हूं, आने वाले दिनों के अंदर आज के हालात को देखते हुए आप तमाम को मुत्तहिद होने की जरूरत है। क्योंकि आज देखते होंगे हर किसी की, हर कास्ट के लोग की एक पार्टी होती है। आज देखिए भारतीय जनता पार्टी आज से 25-30 साल पहले 1-2 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे, आज वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट 2 जाकर हिंदुस्तान के ऊपर राज करने वाली ये भारतीय जनता पार्टी आपका खून हमारा खून लगाकर आज इख्तिदार पर बैठी हुई है। मैं यही कहना चाहता हूं, आप तमाम को मुत्तहिद होते हुए आपकी जमात के हक में आपका कीमती वोट देकर आपके मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, आपके सदर मोहतरम, मेरे सदर मोहतरम के हाथ को मजबूत करने की जरूरत है। ओवैसी की इस भड़काऊ ब्रिगेड में महिलाएं भी जो भाईजान की भड़काऊ स्क्रिप्ट को अपनी आवाज में चीख चीख कर चिल्ला कर सुनाती हैं। बीजेपी को हराने के लिए और इसलिए वोट देता है कि हाँ आपको बीजेपी को हराना है। नहीं, आपको अब ये सोचना है कि अपने आप को जिताना है। कौन हारता है कौन जीतता है उससे आपको अब मतलब नहीं रखना है। और कोई भी काफिला चले या कोई भी ऑर्गेनाइजेशन चले वो बिना अमीर और बिना कायद के नहीं बन सकती है। और ओवैसी साहब से बेहतर फिलहाल आपके लिए कोई कायद नहीं है, क्योंकि जब कोई भी आपका मसला होता है तो कोई नहीं बोलता। बाकी लोग जो मुसलमान लीडर है दूसरी पार्टियों में उनके मुंह में दही जम जाता है। हर बात पे संसद में एक शेर ओवैसी दहाड़ता है। अब आपको भी उनका साथ देना पड़ेगा। कोई कहता है कि मुसलमानों को बीजेपी से कोई मतलब नहीं रखना, तो कोई ओवैसी ही मुसलमानों के असली मसीहा हैं, इस नैरेटिव को सेट करने में जुटा रहता है। जब भी कोई मुश्किल आती है तो लाखों करोड़ों रुपए तकसीम करते हैं और शायद ही हिंदुस्तान में ऐसा कोई एमएलए नहीं होगा जो अकबरुद्दीन ओवैसी साहब के जैसा अवाम की खिदमत करता है और इतने ज्यादा पैसे तकसीम करते हैं। देश में मुस्लिम वोट की कई पार्टियां दावेदार हैं, लेकिन मुसलमान की रट सबसे ज्यादा असदुद्दीन ओवैसी लगाते हैं। और इसी मुसलमानों के दम पर ओवैसी हैदराबाद की चौहद्दी लांघ कर अपनी पार्टी AIMIM को राष्ट्रीय पार्टी बनाना चाहते हैं। ओवैसी तेलंगाना के साथ राजस्थान, कर्नाटक, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और बिहार में अपनी पार्टी को मजबूत करना चाहते हैं। कर्नाटक और राजस्थान के तो विधानसभा चुनावों में ओवैसी मैदान में उतरने वाले हैं और यही वजह है कि आजकल असदुद्दीन ओवैसी लगातार चुनावी राज्यों में ग्राउंड पर नजर आ रहे हैं और ओवैसी की भड़काऊ ब्रिगेड ओवैसी के लिए माहौल बना रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ भारत।